महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन एक ऐसा विलन जो आपकी सेविंग को खाए जा रहा है। और क्या आप जानना चाहते हो कि इंडिया में इस विलन को कौन कंट्रोल करता है? अगर हाँ, तो आज का टॉपिक आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जानेंगे इसको डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस में। दिस इज अनिल मिश्रा। सिंपल सवाल है, इकोनॉमी में दो चीज़ें होती हैं, ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन दोनों को मैनेज करना किसका काम है? पहले तो ये काम आरबीआई गवर्नर अकेले करते थे, पर जब बड़े डिसीजन लेने होते हैं तो एक इंसान का डिसीजन सब्जेक्टिव यानी कि व्यक्तिपरक हो सकता है। इसीलिए 2016 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू हमने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और क्यों? ताकि डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव हो, ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो। मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन होता है, मतलब इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। आरबीआई से 3 मेंबर्स होते हैं। आरबीआई गवर्नर जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस मीटिंग के और इस कमेटी के, और डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट है कि थर्ड पर्सन है वन आरबीआई ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड, और 3 मेंबर्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस में नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। इनका सिलेक्शन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी करती है, मतलब एक कमेटी है गवर्नमेंट की जिसके थ्रू इनको सेलेक्ट किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सेलेक्ट होते हैं मेंबर्स, इनका टेन्योर होता है 4 इयर्स का, और ये रीअपॉइंट नहीं होते हैं। रीअपॉइंट की इनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है। ओके, इसे ध्यान रखना। देखो, बैलेंस बनाना इसे कहते हैं, क्योंकि 3 आरबीआई से 3 गवर्नमेंट से। पर जब ये टाई हो जाए इनके डिसीजन पे, वोट जो है टाई हो जाए, तो आरबीआई गवर्नर को कास्टिंग वोट देने का एक स्पेशल पावर मिलता है। ओके, तो व्हाट इज द एमपीसी ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एमपीसी का? एमपीसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल मेंटेन करते हुए ग्रोथ को सपोर्ट करना। वो कैसे पॉसिबल है? पहले तो इन्फ्लेशन टारगेट से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से कंसल्ट करके इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है। करंट टारगेट अगर देखें तो 4% विथ टॉलरेंस बैंड ऑफ ±2%, यानी कि इन्फ्लेशन जो है 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए, ये टारगेट बनाया गया है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है, अगर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक इन्फ्लेशन टारगेट मिस हो जाए तो एमपीसी क्या करेगी? तो आंसर बता देते हैं। एमपीसी को गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी पड़ती है, जिसमें रीज़न बताना पड़ता है, रेमेडियल एक्शन भी, और टाइम फ्रेम बताना होता है। ओके, नेक्स्ट है कि एमपीसी का सबसे पावरफुल टूल क्या है इसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? तो मेजॉरिटी ऑफ वोट से डिसीजन लेनी होती है, रेपो रेट को बढ़ाना, घटाना या सेम रखना। मतलब पावरफुल टूल है इसका रेपो रेट। रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक्स के लिए लोन महंगा, और आगे कस्टमर्स को भी महंगा देंगे ये बैंक। मार्केट में पैसा यानी कि लिक्विडिटी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सिंपल है ये। तो दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिर्फ एक कमेटी नहीं, ये इंडियन इकोनॉमी की स्टीयरिंग व्हील है जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करती है। यूपीएससी या अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर्स होते हैं और वो टारगेट बैंड रखते हैं इन्फ्लेशन के लिए 4 ± 2% का। और अगर टाई ब्रेकिंग होता है तो इसमें गवर्नर जो है अपना एक स्पेशल वोट देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।